आप। मैं आपके लिए स्वाति कादियान और मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर विनोद लांबा सर। लांबा सर, हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है और उससे न लेकर ईब जो दौड़ है वह चल रही राजनीतिक दिग्गजा की। ईब देखना क्या होगा कि किस पार्टी जो है किसके ऊपर विश्वास जता सकते, क्योंकि तमाम जो चेहरे हैं वो इस रेस में राज्यसभा की जो सीट खाली हो रखी है उसमें दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सीट तो स्वाति आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और हरियाणा की खाली हुई हैं और आंध्र प्रदेश में तो 3-3 सीट खाली हुई हैं, लेकिन फोकस इन खबर हरियाणा का सिर्फ हरियाणा की सीट पर रहेगा। मैं पहले बिल्कुल क्लियर कर दूं एक चीज, अपने व्यूअर्स को भी समझ में आ जाए, आपको भी आ जाए। कायदे से तो यहाँ कांग्रेस भी लड़ सकती थी, लेकिन 51 से ज्यादा नंबर हैं, करीब करीब 51 है। 48 खुद के विधायक भाजपा के पास हैं और 37 विधायकों वाली कांग्रेस इस राज्यसभा में अगर अपना कोई दावेदार पेश भी करती है तो भी उसका फायदा नहीं होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट में ये तय है कि भाजपा अपना सांसद बना के चली जाएगी और भले ही लोकसभा में 5-5 का मुकाबला नजर आपको आता हो, 5 सांसद कांग्रेस के हैं, 5 भाजपा के हैं, लेकिन राज्यसभा में एक तरह से क्लीन स्वीप हो जाएगा इस बार कांग्रेस का, क्योंकि ये कृष्णलाल पवार साहब के रेजिग्नेशन के बाद वो विधायक बने, मंत्री बने, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। 1 अगस्त 2028 तक के लिए सीट है, तो हरियाणा के लिए ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है और भाजपा इसे सीधे सीधे 48 विधायक और 3 निर्दलीयों के साथ 51 नंबर के साथ इसको लेने जा रही है। यानी कि कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगेगा इस राज्यसभा की रेस में, अगर कांग्रेस लड़ना भी चाहे तो। अब आपने कहा कि इसमें कौन कौन है, आप शुरू कीजिए, फिर थोड़ा सा मैं विस्तार से अपने व्यूअर्स को बताता हूं। बिल्कुल, संजय भाटिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, रेस में ये भी है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ोली और सांसद जो है पूर्व में रह चुकी है सुनीता दुग्गल। ये वो तमाम चेहरे जो इस राज्यसभा सीट खाली होने के बाद रेस में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो भी राज्यसभा तक। मुझे लगता है कि मोहनलाल बड़ौली साहब खुद भी मना कर रहे हैं, इनसे भी जो बातचीत हुई है। इसके अलावा संजय भाटिया साहब का भी दावा उतना मजबूत नजर नहीं आता और सुनीता दुग्गल को लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद, जिस तरह से आपको याद होगा कि टिकट मिली थी तंवर साहब को, तो तंवर साहब आए थे भाजपा में, कुछ समय के लिए चुनाव लड़े, हार के चले गए, लेकिन इनको विधानसभा की टिकट मिली, विधानसभा में ये हार गई। तो ये 3 जो दावेदार नाम इनके जरूर चल रहे हैं, कोई आ जाए तो सरप्राइज में मत होइएगा, लेकिन पुख्ता खबर इन खबर हरियाणा आपको हमेशा दिखाता है। और अब जो हमारे सोर्सेज से खबर है स्वाति, फोकस में आपका थोड़ा लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहूंगा। इन 2 चेहरों पर आप बिल्कुल नजर बना के रखिए। कुलदीप बिश्नोई साहब की जो लगातार मीटिंगें हुई हैं पिछले दिनों, उनकी मुलाकात किस किस से हुई? उनकी मुलाकात अनिल, बिल्कुल, गृह मंत्री जो है अमित शाह साहब, उनसे कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात हुई। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और फिर केंद्र में जो पहुंच गए हैं, यानी कि हरियाणा में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल, और हरियाणा बीजेपी के चाणक्य भी इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी सहमति कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनकी बात को आलाकमान हमेशा वजन देता है टिकट बंटवारे से, और हमने तमाम चीजें देखी हैं। तो 3 मुलाकातों के बाद कुलदीप बिश्नोई के नाम पर लगभग ये लग रहा था कि राज्यसभा की सीट ले जाएंगे कुलदीप बिश्नोई। इनके बेटे चुनाव हार चुके हैं और लोकसभा हो, विधानसभा हो या राज्यसभा हो, भजनलाल परिवार का फिलहाल हरियाणा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और कुछ बिश्नोई जिस तरह से राजस्थान में भी हैं, एक बड़ी वजह है। और इन 3 मुलाकातों ने सबसे ज्यादा चर्चित चेहरे के तौर पर कुलदीप बिश्नोई साहब को राज्यसभा के लिए कद्दावर बना दिया। लेकिन आज का लेटेस्ट अपडेट ये है, ये खबर हम इन खबर हरियाणा पर आपको दिखा चुके हैं कि इस रेस में सबसे ज्यादा और सबसे आगे अगर राज्यसभा की टिकट लेने के लिए कोई खड़ा है तो वो कुलदीप बिश्नोई साहब है। लेकिन आज मेरी कुछ और सोर्सेज से बात हुई है, तो आप एक नाम को और पहचान लीजिए, बनवारी लाल साहब हैं। और बनवारी लाल साहब पूर्व मंत्री थे, बावल से इनका टिकट कट गया और जो अदावत रही इनकी राव साहब के साथ, उस वजह से भी इनको नुकसान झेलना पड़ा। और इनकी टिकट कटने के बाद कहीं ना कहीं मनोहर लाल साहब के साथ भी इनके अच्छे संबंध है, पार्टी के वरिष्ठ नेता, और ये लगातार जीतते हुए आ रहे थे। लेकिन 2024 में ऐसी बिसात बिछी कि अपनी पार्टी में ही टिकट गंवा गए। अब नया नाम जो मेरे सोर्सेज के हिसाब से आ रहा है कि बनवारी लाल साहब को भी कंसीडर किया जा सकता है। इसका एक और लॉजिक है स्वाति, ये सीट किसकी वजह से खाली हुई है? कृष्णलाल पवार साहब से, दलित कोटे से वो आते हैं और दलित कोटे से डॉक्टर बनवारी लाल साहब को भी अगर इस राज्यसभा सीट पर
कंसीडर किया जाए। अभी तक नाम कोई एक सिंगल फाइनल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पहले स्वाति मेरी आपकी खबर थी किरण चौधरी वाली, इन खबर हरियाणा ने बिल्कुल क्लियर कट एक सिंगल नाम के साथ अपने तमाम व्यूअर्स के सामने रख दी थी। लेकिन फिलहाल अगर मेरे से आप पूछे तो मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं, किसी ने आधिकारिक रूप से हमें बताया नहीं है तो हम किसी का नाम यहाँ कोट नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये तस्वीर दिखाकर ये समझा सकता हूँ कि ये दो चेहरे हैं जो मेरे सोर्सेज मुझे अभी तक इंडिकेट कर रहे हैं। और इस खबर तक दिखाए जाने तक मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा प्रबल चांसेस यहां बनवारी लाल के अलावा अगर हैं तो कुलदीप बिश्नोई साहब के हैं, तो कुलदीप बिश्नोई साहब और बनवारी लाल साहब में से कोई चेहरा अगर राज्यसभा का टिकट लेने में आखिरकार कामयाब हो जाए या राज्यसभा भाजपा अपना टिकट उनको दे दे तो बड़ी बात नहीं होगी। और आपने इन चेहरों का जिक्र किया, मोहनलाल बडौली साहब बना कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो अपनी जिम्मेवारी पर हैं। संजय भाटिया साहब का नाम बड़े जोर शोर से चला, सुनीता दुग्गल का, इनके भी अच्छे रिलेशंस बड़े तगड़े पार्टी में, चाहे हरियाणा स्तर पर हों या फिर कहें कि आला कमान के साथ और पार्टी के साथ इनका एक जो नाता है कार्यकर्ता के तौर पर बड़ा मजबूत नाता है। लेकिन ओवरऑल जो मेरे सोर्सेज की खबर है उसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ कुलदीप बिश्नोई साहब और बनवारी लाल साहब में से टक्कर बन सकती है। बिल्कुल। और कृष्णलाल पवार का हमने जिक्र करा, 2014 का जो बात करें हम, तो इनेलो छोड़ के वह भाजपा में शामिल हुए थे। 2014 में इस राणा तब भाजपा के विधायक बने, परिवहन मंत्री बनाया गया उनको। लेकिन 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वह हार गए थे और भाजपा ने उन तय राज्यसभा भेजने का जो काम है वो कर दिया था। लेकिन 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वह चुनाव जीत भी गए और कैबिनेट मंत्री भी बन गए। और उसी के मद्देनजर विधायक बनने के बाद वह राज्यसभा जो उनके पास पद था सांसद के तौर पर, उनसे उनको इस्तीफा देना पड़ा और ये सीट खाली हो रही है। बिल्कुल रेस जो है तगड़ी दौड़ रही है। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई का नाम कहीं ना कहीं ज्यादा जो है जोरों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक दिग्गजों से मुलाकात भी उनकी हो रही है, चाहे वो अमित शाह से हो, जेपी नड्डा से हो, या इसके अलावा मनोहर लाल जो केंद्रीय मंत्री हैं फिलहाल उनके साथ भी। तो देखना नहीं होगा हरियाणा, इन खबर हरियाणा की पहले भी खबर पे मोहर लगी थी जब किरण चौधरी की हमने जिक्र किया और था। बनवारी लाल ऐसा नाम मैं आज सामने रख रहा हूं जो कहीं आपने सोशल मीडिया से लेके मेन मीडिया में नहीं देखेगा और बहुत से लोग इसे सरप्राइज भी हो जाएंगे कि कुलदीप बिश्नोई की रेस में अब बनवारी लाल साहब का नाम अगर हम रख रहे हैं तो इसके कोई तथ्य है, इसकी कोई वजह है। दलित के दलित कोटा और हमारे सोर्सेज ने भी ऐसा इंडिकेट किया है कि अगर ये हो जाए तो आप सरप्राइज मत होइएगा। तो वो सरप्राइज एलिमेंट खत्म करते हुए सोर्सेज से एक खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर कुलदीप बिश्नोई साहब इसके लिए फ्रंट रनर नजर जरूर आ रहे हैं। पहले नाम मोहनलाल बडौली साहब का था लेकिन अब वो इतना प्रबल नजर नहीं आ रहे। तो 5 नाम 5 फोटो हमने आपके सामने रखकर पूरी खबर समझा दी है। और स्वाति सीधा सवाल पूछने के लिए जानी जाती है, तो सीधा सवाल तो स्वाति मेरा यही है कि अभी एक सिंगल नाम पर मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन कुलदीप बिश्नोई एज पर जरूर है, लेकिन बनवारी लाल साहब भी अभी रेस में है। बिल्कुल रेस में है। और ये देखना नहीं होगा कि पार्टी किसके ऊपर विश्वास जताओगी, किन्हें टिकट देगी, राज्यसभा भेजने का काम करेंगी। इन खबर हरियाणा लगातार आपको अपडेट देता रहेगा। राम राम। नमस्कार। राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप, मैं आपके लिए स्वाति कादियान और मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर विनोद लांबा सर। लांबा सर, हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है और उससे न लेकर ईब जो दौड़ है वह चल रही राजनीतिक दिग्गजा की। ईब देखना क्या होगा कि किस पार्टी जो है किसके ऊपर विश्वास जता सकता है, क्योंकि तमाम जो चेहरे हैं वो इस रेस में राज्यसभा की जो सीट खाली हो रखी है उसमें दौड़ते हुए नजर आए हैं। देखिए सीट तो स्वाति आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और हरियाणा की खाली हुई हैं और आंध्र प्रदेश में तो 3-3 सीट खाली हुई हैं। लेकिन फोकस इन खबर हरियाणा का सिर्फ हरियाणा की सीट पर रहेगा। मैं पहले बिल्कुल क्लियर कर दूं एक चीज, अपने व्यूअर्स को भी समझ में आ जाए, आपको भी आ जाए। कायदे से तो यहाँ कांग्रेस भी लड़ सकती थी, लेकिन 51 से ज्यादा नंबर हैं, करीब 51 है। 48 खुद के विधायक भाजपा के पास हैं और 37 विधायकों वाली कांग्रेस इस राज्यसभा में अगर अपना कोई दावेदार पेश भी करती है तो भी उसका फायदा नहीं होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट में ये तय है कि भाजपा अपना सांसद बना के चली जाएगी। और भले ही लोकसभा में 5-5 का मुकाबला नजर आपको आता हो, 5 सांसद कांग्रेस के हैं, 5 भाजपा के हैं, लेकिन राज्यसभा में एक तरह से क्लीन स्वीप हो जाएगा इस बार कांग्रेस का, क्योंकि ये कृष्णलाल पवार साहब के रेजिग्नेशन के बाद वो विधायक बने, मंत्री बने, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। 1 अगस्त 2028 तक के लिए सीट है, तो हरियाणा के लिए ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है और भाजपा इसे सीधे 48 विधायक और 3 निर्दलीयों के साथ 51 नंबर के साथ इसको लेने जा रही है, यानी कि कांग्रेस के
हाथ कुछ नहीं लगेगा इस राज्यसभा की रेस में अगर कांग्रेस लड़ना भी चाहे तो। अब आपने कहा कि इसमें कौन कौन है, आप शुरू कीजिए, फिर थोड़ा सा मैं विस्तार से अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। बिल्कुल, संजय भाटिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, रेस में ये भी है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ोली और सांसद जो है पूर्व में रह चुकी है सुनीता दुग्गल। ये वो तमाम चेहरे जो इस राज्यसभा सीट खाली होने के बाद रेस में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो भी राज्यसभा तक मुझे लगता है कि मोहनलाल बड़ौली साहब खुद भी मना कर रहे हैं, इनसे भी जो बातचीत हुई है। इसके अलावा संजय भाटिया साहब का भी दावा उतना मजबूत नजर नहीं आता। और सुनीता दुग्गल को लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद जिस तरह से आपको याद होगा कि टिकट मिली थी तंवर साहब को, तो तंवर साहब आए थे भाजपा में, कुछ समय के लिए चुनाव लड़े, हार के चले गए, लेकिन इनको विधानसभा की टिकट मिली, विधानसभा में ये हार गई। तो ये तीन जो दावेदार नाम इनके जरूर चल रहे हैं, कोई आ जाए तो सरप्राइज में मत होइएगा, लेकिन पुख्ता खबर इन खबर हरियाणा आपको हमेशा दिखाता है। और अब जो हमारे सोर्सेज से खबर है, स्वाति फोकस में आपका थोड़ा लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहूंगा। इन दो चेहरों पर आप बिल्कुल नजर बना के रखिए। कुलदीप बिश्नोई साहब की जो लगातार मीटिंगें हुई हैं पिछले दिनों, उनकी मुलाकात किस किस से हुई? उनकी मुलाकात अनिल, बिल्कुल, गृह मंत्री जो है अमित शाह साहब, उनसे कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात हुई। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। और फिर केंद्र में जो पहुंच गए हैं, यानी कि हरियाणा में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल, और हरियाणा बीजेपी के चाणक्य भी इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी सहमति कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनकी बात को आलाकमान हमेशा वजन देता है टिकट बंटवारे से, और हमने तमाम चीजें देखी हैं। तो 3 मुलाकातों के बाद कुलदीप बिश्नोई के नाम पर लगभग ये लग रहा था कि राज्यसभा की सीट ले जाएंगे कुलदीप बिश्नोई। इनके बेटे चुनाव हार चुके हैं, और लोकसभा हो, विधानसभा हो या राज्यसभा हो, भजनलाल परिवार का फिलहाल हरियाणा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और कुछ बिश्नोई जिस तरह से राजस्थान में भी हैं, एक बड़ी वजह है। और इन 3 मुलाकातों ने सबसे ज्यादा चर्चित चेहरे के तौर पर कुलदीप बिश्नोई साहब को राज्यसभा के लिए कद्दावर बना दिया। लेकिन आज का लेटेस्ट अपडेट ये है, ये खबर हम इन खबर हरियाणा पर आपको दिखा चुके हैं कि इस रेस में सबसे ज्यादा और सबसे आगे अगर राज्यसभा की टिकट लेने के लिए कोई खड़ा है तो वो कुलदीप बिश्नोई साहब है। लेकिन आज मेरी कुछ और सोर्सेज से बात हुई है, तो आप एक नाम को और पहचान लीजिए, बनवारी लाल साहब हैं। और बनवारी लाल साहब मंत्री थे, बावल से इनका टिकट कट गया, और जो अदावत रही इनकी राव साहब के साथ, उस वजह से भी इनको नुकसान झेलना पड़ा। और इनकी टिकट कटने के बाद कहीं ना कहीं मनोहर लाल साहब के साथ भी इनके अच्छे संबंध है, पार्टी के वरिष्ठ नेता, और ये लगातार जीतते हुए आ रहे थे। लेकिन 2024 में ऐसी विसात बिची कि अपनी पार्टी में ही टिकट गंवा गए। अब नया नाम जो मेरे सोर्सेज के हिसाब से आ रहा है कि बनवारी लाल साहब को भी कंसीडर किया जा सकता है। इसका एक और लॉजिक है स्वाति, ये सीट किसकी वजह से खाली हुई है? कृष्णलाल पवार साहब से, दलित कोटे से वो आते हैं, और दलित कोटे से डॉक्टर बनवारी लाल साहब को भी अगर इस राज्यसभा सीट पर कंसीडर किया जाए, अभी तक नाम कोई एक सिंगल फाइनल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पहले स्वाति मेरी आपकी खबर थी किरण चौधरी वाली, इन खबर हरियाणा ने बिल्कुल क्लियर कट एक सिंगल नाम के साथ अपने तमाम व्यूअर्स के सामने रख दी थी। लेकिन फिलहाल अगर मेरे से आप पूछे तो मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं, किसी ने आधिकारिक रूप से हमें बताया नहीं है, तो हम किसी का नाम यहाँ कोट नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये तस्वीर दिखाकर ये समझा सकता हूँ कि ये 2 चेहरे हैं जो मेरे सोर्सेज मुझे अभी तक इंडिकेट कर रहे हैं। और इस खबर तक दिखाए जाने तक मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा प्रबल चांसेस यहां बनवारी लाल के अलावा अगर हैं तो कुलदीप बिश्नोई साहब के हैं। तो कुलदीप बिश्नोई साहब और बनवारी लाल साहब में से कोई चेहरा अगर राज्यसभा का टिकट लेने में आखिरकार कामयाब हो जाए, या राज्यसभा भाजपा अपना टिकट उनको दे दे, तो बड़ी बात नहीं होगी। और आपने इन चेहरों का जिक्र किया, मोहनलाल बड़ौली साहब बना कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो अपनी जिम्मेवारी पर हैं। संजय भाटिया साहब का नाम बड़े जोर शोर से चला, सुनीता दुग्गल का, इनके भी अच्छे रिलेशंस बड़े तगड़े पार्टी में, चाहे हरियाणा स्तर पर हों या फिर कहें कि आला कमान के साथ और पार्टी के साथ इनका एक जो नाता है कार्यकर्ता के तौर पर बड़ा मजबूत नाता है। लेकिन ओवरऑल जो मेरे सोर्सेज की खबर है उसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ कुलदीप बिश्नोई साहब और बनवारी लाल साहब में से टक्कर बन सकती है। बिल्कुल, और कृष्णलाल पवार का हमने जिक्र करा, 2014 का जो बात करें हम, तो इनेलो छोड़ के वह भाजपा में शामिल हुए थे। 2014 में इस राणा तब भाजपा के विधायक बने, परिवहन मंत्री बनाया गया उनको। लेकिन 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वह हार गए थे, और भाजपा ने उन तय राज्यसभा भेजने का जो काम है वो कर दिया था। लेकिन 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वह चुनाव जीत भी गए और कैबिनेट मंत्री भी बन गए, और उसी के मद्देनजर विधायक बनने
बनने के बाद वह राज्यसभा जो उनके पास पद था सांसद के तौर पर, उनसे उनको इस्तीफा देना पड़ा और अभी सीट खाली हो रही है। बिल्कुल रेस जो है तगड़ी दौड़ रही है, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई का नाम कहीं ना कहीं ज्यादा जो है जोरों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक दिग्गजों से मुलाकात भी उनकी हो रही है, चाहे वो अमित शाह से हो, जेपी नड्डा से हो, या इसके अलावा मनोहर लाल जो केंद्रीय मंत्री हैं फिलहाल उनके साथ भी। तो देखना नहीं होगा हरियाणा, इन खबर हरियाणा की पहले भी खबर पे मोहर लगी थी जब किरण चौधरी की हमने जिक्र किया और था। बनवारी लाल ऐसा नाम मैं आज सामने रख रहा हूं जो कहीं आपने सोशल मीडिया से लेके मेन मीडिया में नहीं देखेगा, और बहुत से लोग इसे सरप्राइज भी हो जाएंगे कि कुलदीप बिश्नोई की रेस में अब बनवारी लाल साहब का नाम अगर हम रख रहे हैं तो इसके कोई तथ्य है, इसकी कोई वजह है। दलित के दलित कोटा और हमारे सोर्सेज ने भी ऐसा इंडिकेट किया है कि अगर ये हो जाए तो आप सरप्राइज मत होइएगा। तो वो सरप्राइज एलिमेंट खत्म करते हुए सोर्सेज से एक खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर कुलदीप बिश्नोई साहब इसके लिए फ्रंट रनर नजर जरूर आ रहे हैं। पहले नाम मोहनलाल बड़ौली साहब का था, लेकिन अब वो इतना प्रबल नजर नहीं आ रहे। तो 5 नाम 5 फोटो हमने आपके सामने रखकर पूरी खबर समझा दी है। और स्वाति सीधा सवाल पूछने के लिए जानी जाती है, तो सीधा सवाल तो स्वाति मेरा यही है कि अभी एक सिंगल नाम पर मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन कुलदीप बिश्नोई एज पर जरूर है, लेकिन बनवारी लाल साहब भी अभी रेस में है। बिल्कुल रेस में है, और ये देखना नहीं होगा कि पार्टी किसके ऊपर विश्वास जताओगी, किन्हें टिकट देगी, राज्यसभा भेजने का काम करेंगी। इन खबर हरियाणा लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। राम राम, नमस्कार।